ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सत्युग त्रेता। सत्युग में सभी आत्माएं घर गृहस्थ में रहते ब्रह्मचारी तो रहती है, क्योंकि वहां कोई काम विकार में नहीं जाता, अर्थात विषय भोग नहीं करता है। वहां संतानोत्पत्ति भी योग बल की होती है, परंतु सभी को 100% पवित्र या कर्मातीत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से आत्मा इस धरा पर आकर देह में प्रवेश करती है, तब से ही उसमें देहभान की खाद पड़ना आरंभ हो जाती है और उसके फलस्वरूप उसकी उतरती कला आरंभ हो जाती है। परंतु वहां आत्माओं में आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होता है, इसलिए वे काम विकार में नहीं जाती है। सत्युग के बाद त्रेता आता है, जहां आत्मा में पवित्रता की 2 कलाएं कम हो जाती है। त्रेता के पूरा होते होते 2 कलाएं और कम हो जाती है। इस संबंध में बाबा ने मुरली में कहा है कि त्रेता के अंत तक आते आते आत्माओं कुछ न कुछ खिटखिट जरूर होती होगी, परंतु वे विकार में नहीं जाते हैं। विकार में त्रेता के बाद द्वापर आरंभ होता है, तब जाते हैं। तुम किसको भी पूछ सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। ये साकार मुरली 13 सितंबर 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है। बाबा कहते हैं, तुम किसको भी पूछ सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, इनको ये राज्य कैसे मिला। दिन प्रतिदिन सेवा के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे, जिनसे कोई झट समझ जाए ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई ऐसे कह नहीं सकते हैं कि हम पवित्र या हम पावन हैं। पावन दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है, जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। फिर 16 अगस्त 2011 के रिवाइज साकार महावाक्य। कृष्ण का भी जन्म होगा, कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का इतना नाम नहीं गाया जाता है। कृष्ण जरूर किसी राजा का बच्चा होगा, परंतु वह पतित राजा होने के कारण इनका इतना नाम नहीं है। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वे बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। वे जब अपना राज्य ले लेते हैं तभी उनका संवत शुरू होता है। संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। फिर 9 मई 2011 के रिवाइज साकार महावाक्य। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो बनती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है और सतो रजो तमो में आती है। पवित्र बनने बिगर कोई नई दुनिया में जा नहीं सकते। बाप की याद से ही आत्मा की खाद निकलेगी। अगर अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो आत्मा पर जो कट है वह नहीं निकलेगी। 22 अप्रैल 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। सत्युग में देवी देवताएं पावन थे, इसलिए उनके खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को पतित मनुष्य छू भी न सके। अभी सबको वापस घर जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र बनकर ही वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा के 16 मार्च 2011 के महावाक्य। आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी हमारे चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। और कोई के चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वे हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं।
साकार मुरली 18 जनवरी 2011 की। बाप कहते हैं, अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे ही अब तुमको आयरन एज से ऊपर चढ़कर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। जितना बाप को याद करेंगे उतना कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। 29 नवंबर 2010 की साकार मुरली में परमात्मा बाप कहते हैं, कोई कोई तो औरों को दुबन से निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। ये काम विकार की है सबसे बड़ी दुबन। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। कलयुग में है सब पापात्माएं, सतयुग में होते हैं सब पुण्यात्माएं। दोनों में रात दिन का फर्क है। अभी तुम हो संगम पर, तुम अभी कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। 9 में 1972 की अव्यक्त मुरली है। ऐसे अपने आप से भी पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? संकल्प भी साधारण न हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट, संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान न हो, तब वहां अनेक जन्मों तक इस स्थिति में चलते रहेंगे। 23 जुलाई 2010 की साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य, ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, गाते भी है वाइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।